आइए, आपकी ही मेहरबानी है कि आपकी बहन यहाँ आके मौका नहीं छोड़ती सबको खरी खोटी सुनाने का। श्रद्धा, अभय के मना करने के बावजूद तुम कीर्ति के घर गए क्यों? तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी बहन को बदतमीजी का प्रदर्शन करने का फिर से मौका मिल गया। हाँ, हमें बदतमीज बोलने से पहले अपने बेटे को तमीज सिखाइए, जो हमारे ही घर में, हमारी ही पार्टी में, हमारे दोस्तों के साथ बदतमीजी कर रहा था। और दूसरी तमीज ना अपनी बहू को सिखाइए, जिसने हमारे जले पे नमक छिड़क रखा है। और आप दीदू, अरे आपको तो एक कौड़ी की समझ नहीं है, हमारी जिंदगी में जहर घोलती रहती है। बस! तुमने जो बोला था हम सबने सुन लिया है। अब और कुछ नहीं है तो चलो निकलो यहाँ से। तो हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। इस घर में रहना कौन चाहता है? अपनी बीवी को संभाल लो, समझा दो उसे कि हमारी जिंदगी में बार बार दखल अंदाजी ना दे। अगर हमारी जिंदगी में किसी ने भी टोका टाकी की तो उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। और दीदू, आप तो अच्छे से ही समझ जाइए। चलो। लीजिए भाभी, अब वरुण के साथ साथ अभय भी हाथ से निकल गया है। ये ग्रह विनाशिनी ने इतना कुछ बोला श्रद्धा के बारे में, लेकिन अभय ने एक बार भी एक शब्द नहीं कहा श्रद्धा को। हाय, पता नहीं ये दोनों बहनों ने क्या जादू कर दिया हमारे दोनों बच्चों पर। अभय भी गया हाथ से। आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? नहीं। क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस घर में गई, तो पक्का से कोई ठोस वजह रही होगी। लेकिन मेरी वजह से आपको कीर्ति से इतना सब कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे श्रद्धा जी, कभी हमें भी शुक्रिया बोलने का मौका दीजिए। शुक्रिया? क्यों? क्योंकि अब ये रोज रोज के ड्रामे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया श्रद्धा। देखो, अब ये रोना मत शुरू कर देना। तुम्हें अपने आंसू से बहुत प्यार है ना। ये नहीं कि मुझे मेरी नई कामयाबी पे मुबारकबादी दे दो। सच? हाँ, क्लाइंट को मेरा काम बहुत पसंद आया है, उसी के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। बस तुम्हारी दुआएं काम में आ जाएं और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलकर ही रहेगा। बस अब तुम ये घर की उलझनों से बाहर निकलो तो मेरे काम में मेरा साथ दोगी। हमेशा। उन्हें हमेशा भड़काना ही होता है। लेकिन तुम्हें वहां पे जाके तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा तो आपने बना दिया है मोहल्ले वालों के सामने हमारा, कि हम आपको खाना ही नहीं देते, इसलिए बाहर से लोग आके आपको खाना खिला रहे हैं।
बाहर वाले। कीर्ति, श्रद्धा तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन थी, त्रिपाठी खानदान में जब से उसकी शादी हुई है ना, वो उनकी तरह बातें करने लगी है, उनकी तरह हमारी बेइज्जती करती है, उनकी तरह उसे लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, और अभी आप भी वही कर रहे हैं। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। वो मम्मी ने मुझे देख लिया था सुबह चाय की टपरी पे नाश्ता करते हुए, इसलिए उन्होंने ही भेजा होगा श्रद्धा को खाना लेके। अरे तो आप ढंग की जगह पे जाके नाश्ता नहीं कर सकते थे क्या? ठेले पे जाके करना जरूरी था? कीर्ति, तुम्हें होश भी है कि तुम किस बात पे मुझसे झगड़ रही हो? अरे इस घर के खर्चे मेरे गले तक आ गए। अच्छी जगह का निवाला खाने की औकात नहीं है मेरी, और तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई कि घर का खाना खाने की बजाय मुझे जाकर रास्ते पे नाश्ता करना पड़ रहा है। ठीक है, घर का खाना चाहिए ना आपको, हम बनाएंगे घर का खाना। अब आपको हम देंगे घर का खाना। अरे मेरा वो मतलब नहीं था स्वीटू, मेरी बात तो सुनो। अरे स्वीटू, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। ये क्या कर रही हो तुम? आपको खाना चाहिए ना, हम बनाएंगे खाना। अरे आराम से, उंगली कट जाएगी। क्या कर रही हो? हम बना कर ही रहेंगे। अरे क्या कर रही हो तुम? आराम से। आज तो खाना आ गया ना, तुम कल बना लेना। क्या कर रही हो तुम? अरे ध्यान से, उंगली कट जाएगी। देख के क्या कर रही हो? अरे देखा, मैंने कहा था ना जल जाएगा। क्या कर रही हो? तुम भी बिल्कुल सुनती नहीं। अभी बेटर लग रहा है। गृहस्थी चलाना तो दूर, हमने तो शादी के सपने तक नहीं सजाए थे वरुण जी। अचानक से हमारी शादी हो गई, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। हम अपनी जिंदगी कैसे छोड़ दें? सबको लगता है कि हमारी गलती है, कोई हमें नहीं समझता। एक आपसे उम्मीद है कि परिवार वाले हमें समझे या ना समझे, आप समझेंगे। किस्मत की लकीरों से आया तुझको नसीब। स्वीटू, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि घर की जिम्मेदारियों का तुम पे बहुत दबाव है। आज मेरे साथ खाना खा लो, कल की कल देखेंगे, ठीक है? अबे ये आपका टिफिन। आज आप अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं ना, देखिएगा वो आपको मिलकर ही रहेगा। मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है। तुम्हारी मन्नतों का अस्त्र अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पूरी शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से ये आपके लिए। अच्छा, आज ना ताऊ जी का जन्मदिन है, तो आप वापस आते वक्त एक तोहफा ले आएंगे उनके लिए। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। हाँ मम्मी। इतने दिनों से जैसे चाय नाश्ता करने की शांति से ना हमारी आदत ही छूट गई थी। मजा आ गया भाभी। बिल्कुल सही कह रही है ऋतु। और आज तो दिलीप भाई साहब का जन्मदिन भी है, वो हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ अच्छा भाभी,
बताइए ना क्या क्या बनाया जाए, बोलिए। कैसी बातें कर रही है आप तनु भाभी? वरुण के बिना भाभी जश्न के बारे में सोच भी कैसे सकती है? आज तक एक भी जन्मदिन वरुण के बिना नहीं मनाया है हमने तो। अरे वरुण के जन्म के पहले भी तो हम मनाते थे ना, और आज भी हम हैं, तो पूरा परिवार एक साथ धूमधाम से मनाएगा और क्या। और हाँ, खाने की जिम्मेदारी ना श्रद्धा ने ले ली है, इसीलिए आज उसने काम से भी छुट्टी ले ली है। बाकी के काम आप और हम मिलके कर लेंगे। ठीक कह रहे हैं ना भाभी? हाँ, वो सब तो ठीक है तनु भाभी, लेकिन श्रद्धा सब कुछ कर लेगी। अब मेरा मतलब था कि पूरा दिन अब तो उसका ध्यान ना वो छोटी तितली में रहता है, तो कहीं उसी बहाने बड़ी तितली उड़ ना जाए काम से पहले। अरे ऋतु, तितली बितली भूल जाइए, हम ना श्रद्धा को संभाल लेंगे, वो ऐसा कतई नहीं करेगी। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे ना अर्जेंट अभी घर जाना होगा। अरे तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो भाई? तुमने तो छुट्टी ली थी ना। अरे घर में इतनी तैयारियां करनी है, हमने बताया था तुम्हें, भूल गई क्या? मम्मी जी, वो बबलू का फोन आया था, मम्मी चक्कर खा के गिर गई है, शायद उनका बीपी लो हो गया है, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा।